नीतीश कुमार बिगाड़ने वाले हैं एनडीए का खेल। क्या नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर अब आरजेडी के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं? वो बात अलग है कि लालू प्रसाद यादव जो ये स्टेटमेंट दे भी चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। तो क्या वाकई बिहार में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है? बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश आरजेडी के साथ चले जाएंगे? दरअसल ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार के अंदर चर्चा ये हो रही है कि जो स्थिति है वो ये है कि नीतीश सीएम चेहरा नहीं रहेंगे, और इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि बिहार में एक ही नाम को लेकर सबसे ज्यादा शोरगुल मचा है, और वो है मोदी जी। क्योंकि जब जब मोदी जी गए हैं तब तब बिहार में नीतीश को कोई नहीं पूछता, केवल मोदी जी के नाम की चर्चा होती है। अब यही कहा जा रहा है कि क्या जो बिहार का चुनाव है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या नीतीश कुमार यहाँ पर फिर डमी कार्ड दिखते नजर आ रहे हैं? हालांकि नीतीश कुमार को लेकर तमाम सवाल ये भी खड़े होते हैं कि एक उम्र हो गई है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, और मानसिक संतुलन को लेकर भी ये बात कही जा रही है। क्योंकि हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने अटल जी का जिक्र करते हैं, फिर बाद में माफी मांगते हैं, इससे पहले एक आईएएस अधिकारी के सर पर गमला रख देते हैं, इससे पहले ये भी देखने को मिलता है कि एक मंच पर जब राष्ट्रगान होता है तो वहाँ हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं, जब ट्रोल हो जाते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि होली मिलन पर रविशंकर प्रसाद के पैर छूते हैं, जो कि रविशंकर प्रसाद उनसे कई साल उम्र में छोटे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि क्या नीतीश पर वाकई प्रेशर इतना पड़ा है, या फिर प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, इसका बहुत बड़ा सदमा होने लगा है। खैर, ये तो आने वाले समय में देखना होगा कि नीतीश का अगला बड़ा कदम क्या रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर जो बड़ी पकड़ इस वक्त बनाई है वो लल्लन सिंह ने बनाई है। क्योंकि नीतीश दिल्ली तो रहते हैं, दिल्ली में आते जरूर है, लेकिन नीति आयोग की बैठक में वो शामिल नहीं होते। उस बैठक में कौन शामिल होता है? जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या नीतीश का रोल खत्म हो गया है, और क्या लल्लन सिंह अब जेडीयू का कार्यभार संभालते नजर आ रहे हैं? तो यहाँ पर मौजूदा समय में जिस तरीके से नीतीश के बेटे निशांत का अगर जिक्र कर लेते हैं, तो निशांत की एंट्री नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये बात तेजस्वी ने कहा था कि बीजेपी नहीं चाह रही कि निशांत जेडीयू को संभाले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का खेल यहां पर खराब होता नजर आएगा। तो फिलहाल मौजूदा समय में नीतीश कुमार ये बात तो कह चुके हैं, वो भी 2 बार कह चुके हैं कि एक बार गलती हुई है, दोबारा नहीं होगी, और 2 स्टेटमेंट उन्होंने दिया। लेकिन जो हाव भाव है नीतीश कुमार का, वो ये बता रहा है कि क्या नीतीश वाकई गलती तीसरी बार करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर नीतीश एनडीए से अलग हो जाते हैं तो जो सपना देख रही है भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर, क्या वो पूरा नहीं हो पाएगा? और क्या अगर नीतीश आरजेडी के साथ आते हैं तो फिर से एक बार चाचा भतीजे की जो जोड़ी है वो देखने को मिल सकती है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।